तीन व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते। ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो। ये व्रत है। तीन व्रत मूल हैं, उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है। यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है। 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से, और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, वो दान करने से कोई मतलब नहीं। उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। गौ का दान करो तो गौ माता को जाकर देखो गौ माता सुखी है कि नहीं। करो। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। यह मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही है, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा,
फटी हुई जींस पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे, कोई नहीं टोकेगा। तो क्या बोलते हैं, इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे, कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो, कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन, गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे, टोके। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कंठी पहनी, तो लोग टोकना चालू कर देंगे, भगत जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री काशीशी महापुराण कथा शुरू हो गई है। 29 जनवरी 2024 का तीसरा दिन की कथा पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 27 जनवरी से 2 फरवरी चलने वाली है। सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए महादेव की कौन सी 3 चीज़ों को अपनाना चाहिए, उसकी जानकारियाँ दी गई है। बहुत उपयोगी जानकारियाँ है, एक बार आपको अवश्य सुन लेनी चाहिए। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का सारांश इस छोटे से वीडियो से आपको प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रामचरितमानस के केवल एक वानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए थे। जिनमें वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी उसने आपको वर्णन मिलेगा। केवल एक वानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए थे। जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान जी और अन्य सभी वानर को लेके गए थे, बस एक को लेकर नहीं गए थे। वह वानर का नाम है दित्य वानर। तो ऐसा क्या हुआ था जो राम जी ने दित्य वानर को लंका से अयोध्या लेके नहीं गए? क्योंकि वह एक गलत कर्म करता था। सभी वानर को बताया गया था कि कोई गलत कर्म नहीं करेगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो पर किसी से प्रतिबैर मत रखो। दुर्वी बानर रोज लंका में जाकर लंका के ऐसे लोगों को परेशान करता था जो भगवान की भक्ति करते थे, और राम भगवान के रोकने के बाद भी वह नहीं रुकता था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लीलाबाई जाधव जी पत्र लेकर आई। बाबा, क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे बहू बेटे जिनके घर में 11 साल से संतान सुख नहीं था, सब डॉक्टर को दिखाया, कई जगह झोली भी भराई, कहीं जगह नारियल भी प्राप्त किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जहाँ भी जाओ बहू और मेरे से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान है क्या। गुरुजी पहली बार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद बहू के यहाँ संतान का जन्म लिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, कौन से जन्म के पुण्य तप प्रबल होते हैं? कौन से जन्म के पुण्य प्रबल होते हैं? जब जीवन आपके द्वार तक पहुंचता है। तो इस प्रकार महादेव ने माता पार्वती से कहा, 84 लाख योनियों में से 71 जन्म ऐसे होते हैं जब जीव महादेव के द्वार तक पहुंच जाते हैं। बढ़ते आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गंगा के घाट तक गए पर गंगा पर स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि गंगा के घाट की रेत आपको स्पर्श कर गई है। उसी तरह सत्संग में जाने वाला व्यक्ति, श्री महापुराण में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ धारण करे या ना करे, पर उतनी देर वह किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, तो पाप नहीं करेगा, यह निश्चित है। बढ़ते आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 3 प्रकार के व्रत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ। दूसरा व्रत जिसमें आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी के जीवन में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट आप समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो। तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे में आपके कारण प्रसन्नता दिखे, स्माइल आ जाए।
यह तीसरे नंबर का व्रत है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। 3 दान करो तो 25 बार जाकर जरूर देखो। पहला है कन्यादान। बेटी के घर जाकर बार बार देखो बेटी कहीं दुखी तो नहीं है। दूसरा है गोदान। गोदान भी आपको ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उसकी चारे की अच्छे से व्यवस्था कर सके, गाय कहीं चारे के अभाव से कटने ना पहुंच जाए। और तीसरा है लक्ष्मी दान। तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं, जरूर जाकर देखो। किसी को पैसे देने से पहले यह जरूर सोचो कि यह इस धन का सही उपयोग करेगा या नहीं। बढ़ते आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भजन करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो या एक लोटा जल चढ़ाओ। यह मत सोचना कि जमाने वाले ने देखा कि नहीं। आपको यह सोचना है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। आपके अपने अंदर से सुख की अनुभूति होना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। भजन करते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा महसूस होना चाहिए। भूखे को भोजन कराते समय आपको अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। बढ़ते आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। धुलिया में एक ने हमसे प्रश्न किया, पति और पत्नी से सबसे ज़्यादा दमदार कौन होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब बिहाने जाते हैं तो लड़का 100 से 150 लोग को लेकर जाता है और लड़की केवल वहाँ से शादी करके ससुराल आ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। दीपिका अशोक जी पत्र लेकर आई। मुझे 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। मेरा इलाज नागपुर में हो रहा है। डॉक्टर के हिसाब से मेरा कैंसर फैलता जा रहा है। नागपुर की कथा मैंने पंडाल में देखकर सुनी और बाबा से निवेदन किया कि मेरा कैंसर थम जाए और आगे ना बढ़े। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुई, पर कीमो में तकलीफ बहुत होगी। मुझे काम पर भी जाना है, पर कैसे क्या करूं? नागपुर में जब आपकी कथा सुनी तो वहां पर मैंने कैंसर समाप्त होने की विनंती की और अगली कथा पंडाल में बैठकर सुनूं। बढ़ते आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। विनायक बारको सूर्यवंशी जी पत्र लेकर आए। मेरे छाती में जलन होती थी। मुझे लगा एसिडिटी है। मैंने जांच नहीं कराई। कुछ समय बाद जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट में छाले हो गए हैं और बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा है। तब मुझे हॉस्पिटल में डाला गया। बहुत इलाज चला। मेरे परिवार वालों ने मुझे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री देना आरंभ किया और बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ और आज 5 दिन की कथा सुनने का प्रण लिया है और आज कथा पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुन रहा हूँ। सब बाबा की कृपा है। बढ़ते आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 चीज़ें आपको महादेव से ले लेनी है ताकि हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, सुख शांति प्राप्त हो सके। इसके लिए सबसे पहले मस्तिष्क में गंगा रखो। गंगा रखने से तात्पर्य जैसे महादेव ने गंगा रखी है, मतलब माथा ठंडा रखो। अपना गुस्सा मत करो, ज़्यादा मत बोलो, जीभिया मीठी रखो। अपने पाँव को चक्री बना कर रखो। जो मेहनत करते रहते हैं और जो दिन भर सोते रहते हैं, ऐसा कभी मत बनो कि पड़े पड़े करोड़पति बन जाए। बढ़ते आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 2 तरह के शिवलिंग के आप दर्शन करते हैं। एक वह जो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है और एक वह जो शिवलिंग होता है जो जमीन से चिपका रहता है। इनकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने इतनी जानकारी दी, पर हम आपको बताते हैं जो शिवलिंग नीचे डमरू जैसे आकृति का होता है उसे विष्णु शिवलिंग कहा जाता है। उसमें विष्णु शिवलिंग जब ऐसी शिवलिंग होती है जिसमें नीचे डमरू की आकृति नीचे होती है तो उस पर खड़े होकर जल अर्पित करना होता है। तो शिव महापुराण में उसे खड़े होकर, और जो शिवलिंग जमीन से चिपका रहता है तो उसे शक्ति शिवलिंग कहा जाता है जिसमें हमें बैठकर जल अर्पित करना होता है। बढ़ते आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 5 से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में जो कथा होगी उस कथा का नाम होगा पातालेश्वर शिव महापुराण कथा। शरीर में हड्डियां गलने लगी है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए पाताल शिव महापुराण कथा का नाम लेकर क्या अर्पित करने से प्राप्त करना चाहिए जिसके आपको हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानियों में मुक्ति मिल सकती है। सभी जानकारी आपको अगली शिव महापुराण कथा जो जमशेदपुर में होने वाली है उसमें प्राप्त होगी। बढ़ते आज 14वीं जानकारी की ओर। 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 में खुशीनगर यूपी रामघाट के पास शिव महापुराण कथा होगी।
इस कथा का नाम गुरुजी कल बताएंगे। बढ़ते आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 7 मार्च से 13 मार्च 2024 सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव होगा। इस अवसर पर रुद्राक्ष का वितरण तो नहीं होगा, पर श्री महापुराण की कथा होगी और इस कथा में अगर कोई जजमान बनना चाहता है तो वह विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों के नौकरी व्यापार नहीं लग रहा है या शादी विवाह के देरी हो रही है, उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। आप कोई भी धतूरा ले सकते हैं, बस आपको उस धतूरे को फोड़ लेना है या उस धतूरे को काट लीजिए और उसका अंदर का भाग आपको निकाल लेना है। धतूरे के अंदर का भाग निकाल लेने के बाद फिर उसे आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। साथ ही आपको एक कलश में जल लेकर जाना है। तांबे के कलश में जल भरकर आपको श्री मंदिर पहुंच जाना है। मंगलवार के दिन का ये विशेष उपाय है। बस आपको जो धतूरा का फल है उसको निकाल लेना है। उसको आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश जल आपको मन की कामना करते हुए नौकरी व्यापार व्यवसाय या शादी विवाह में देरी हो रही है उसका भान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वह एक कलश जल आपको उसी धतूरे के फल के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बिल्कुल धीमी धीमी धार से अर्पित करना। इसके बाद आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जो जलधारी से जल आ रहा है उसे आपको जल कलश में नहीं झीलना है, क्योंकि धतूरे का फल विषीला होता है। उसका विसर्जन कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो में आज की कथा का जो सार हमने बताने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो का अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, प्रेमीजनों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।